हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण की रसोई। आज हम बनाएंगे फूले फूले दाल भरी पूड़ी, साथ में आलू परवल की स्वादिष्ट सब्जी और खीर भी तैयार करेंगे। बिहार वाले हो चाहे यूपी चाहे तो झारखंड, सभी जगह जो ये रेसिपी है बनाई ही जाती है, चाहे मेहमान आ जाए चाहे तो कोई फेस्टिवल हो। तो यहाँ पे सबसे पहले दूध उबलने के लिए हमने रख लिया है। तो दूध हमने 1.5 लीटर लिया है। जब तक दूध उबल रही है तब तक यहाँ पे हम चावल को धो करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो चावल यूज़ कर रहे हैं हम, ये गोविंद भोग चावल है। छोटे छोटे दाने वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी इसकी खीर बनती है। तो चावल को अच्छे से धो करके हमने साइड रख लिया है और दूध में भी अच्छे से उबाल आ चुका है ना। तो 1 से 2 मिनट और इसे हम उबलने देंगे इसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे चावल डालेंगे। तो चावल पहले ही धो करके हमने रेडी कर लिया था। तो सभी चावल को डाल करके अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और गैस का फ्लेम पहले मीडियम रखिए। उसके बाद जब अच्छे से उबल जाए तो धीमी आंच पे इसे आप धीरे धीरे पकने दीजिए, तभी स्वादिष्ट खीर तैयार होगी। इधर हम आलू और परवल की स्वादिष्ट सब्जी का तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आलू को उबलने के लिए रख देंगे। तो 500 ग्राम हमने आलू लिया है, 2 से 3 सीटी आने तक कुक कर लेंगे। फिर ठंडा होने के बाद छील करके भी आलू को रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम परवल को अच्छे से खरच लेते हैं और आगे और पीछे वाले हिस्से थोड़े थोड़े हटा देते हैं। परवल को हम 4 डिवाइड में कट करके रेडी कर लेंगे। कट करने के बाद अच्छे से हमने परवल को धो करके रेडी कर लिया है। तो देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से कट किया है। वैसे कटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको करना पसंद हो। 2 टमाटर लेंगे, थोड़ा सा लहसुन की कली, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 से 1.5 इंची अदरक, 2 हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट हमने बना लिया है। तो सारी चीज़ें हमने तैयारी कर लिया है आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए। अब यहाँ पे खीर को भी चेक कर लेते हैं। खीर यहाँ पे 80% कुक हो चुका है। अब इसमें 2 हरी इलायची को इस तरीके से तोड़ के डाल देते हैं, चाहे तो आप दरदरा कूट करके भी डाल सकते हैं। तो देख सक रहे हैं खीर का जो थिकनेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है ना। खीर बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे चावल अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसमें मीठा के लिए डाल देते हैं चीनी। तो चीनी यहाँ पे अपने मीठे के अकॉर्डिंग लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधा कटोरी जितना हमने चीनी डाल दिया है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं, अगर पसंद है तभी डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा काजू, थोड़ा सा बादाम बारीक काट करके लेंगे और थोड़ा सा किशमिश डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस यहाँ पे चीनी घुलने तक हमें कुक करना है। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करें और इसे आप नीचे उतार के ठंडा करने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे खीर का थिकनेस बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए। ठंडी होने के बाद जो है ना, वो थोड़ा और ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो खीर तो हमारी तैयार हो चुकी है, देख रहे हैं ना, थिकनेस बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए। अब चलते हैं आलू परवल की टेस्टी सब्जी भी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले परवल को फ्राई करके रेडी करेंगे। तो कढ़ाई जैसे गर्म हो जाए तो 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर दें। जो भी तेल खाते हैं आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो परवल डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए, अच्छा सा कलर भी आएगा और परवल जो है जल्दी से कुक भी हो जाएगा। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है परवल को फ्राई होने में, बस 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे परवल को इसी तरीके से। तो देख सक रहे हैं परवल को हमने फ्राई कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर भी आया है ना। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी ये आलू परवल की सब्जी बनेगी। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो परवल को फ्राई करके निकाल लिया है। इसी तेल में हम आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि आलू में भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। यहाँ पे हम सभी आलू को ऐड कर देते हैं और 2 से 3 मिनट आलू को भी अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सक रहे हैं आलू में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर आ चुका है। तो आलू को निकाल लेते हैं। आलू को आप इसी तरीके से फ्राई करिएगा, सब्जी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो आलू को हमने निकाल लिया है। ठंडा होने के बाद इसको हम कट करके रेडी कर लेंगे। हम इसी कढ़ाई में ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा तेल का यूज़ नहीं करेंगे, इसी तेल में तड़का भी लगा लेंगे। आधा चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 2 हरी इलायची डाल दिया है हमने। थोड़ा सा हींग भी डाल दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। जैसे सभी चीज़ें कुक हो जाए उसके बाद 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल दीजिए और अच्छे से इसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट भून लीजिए। तो देख सक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर आ चुका है प्याज में। अब जो पेस्ट तैयार करके रखा है उसे ऐड करेंगे और बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो पहले तो हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया जीरा गोल मिर्च का मिक्स पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट इसी तरीके से हम भून लेते हैं।
गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और मीडियम फ्लेम पे ही मसाले को अच्छे से कुक करिए। बस सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट इसे हम कुक कर लेते हैं कवर करके। 2 से 3 मिनट के बाद कवर को वापस से हटाएंगे और मसाले को मिक्स करेंगे। यहाँ पे 1 से 2 मिनट और मसाले को हम कुक करेंगे, पर कवर करके नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पे मसाले को हमने 1 से 2 मिनट कुक कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देते हैं, आधा चम्मच गरम मसाले डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट ये आलू परवल की सब्ज़ी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बेहद ही पसंद आएगा। मसाले भी अच्छे से भुने हुए हैं और परवल और आलू भी अच्छे से भुने हुए हैं। बस सभी चीज़ों को डाल करके हमें मिक्स कर लेना है। आलू को हमने 4 डिवाइड में कट करके लिया है। बस सभी चीज़ों को आप मिक्स करिए, आपकी सब्ज़ी सूखी वाली तैयार हो जाएगी। लेकिन आज तो हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं, तो यहाँ पे 1 से 1.5 कप हम गर्म पानी का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। गर्म पानी डालने से जल्दी से ग्रेवी में उबाल आ जाता है। बस सभी चीज़ों को मिक्स करें और वापस से ढक्कन लगा दें और 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे कुक होने दें। जब तक आलू परवल की टेस्टी सब्ज़ी तैयार होगी तब तक आटा गूंथ करके हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कप गेहूँ का आटा ले लेना है। थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और 2 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल चाहे तो घी ऐड कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है और एकदम नरम सॉफ्ट दल पूड़ी बनती है। बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। देख ही सक रहे हैं डो जो हमने तैयार किया है काफ़ी ज़्यादा नरम और सॉफ्ट है, ना बहुत ज़्यादा लूज़ भी है। इसे कवर करके हम साइड रखते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे ढक्कन हटाते हैं और सब्जी को देख ही सक रहे हैं कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है ना। और काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट ये आलू परवल की सब्ज़ी बनी थी, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च और बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे पूड़ी पराठा चावल के साथ भी सर्व कर दीजिएगा ना, तो खाने में मज़ा आ जाएगा। सब्जी तैयार है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी आलू परवल की स्वादिष्ट सब्जी रेडी है। अब चलते हैं स्टफिंग की तरफ, यानी चना दाल का स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे चना दाल का जो स्टफिंग आज बना रहे हैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं। मैं भी आज ये पहली बार बना रही हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी ये स्टफिंग बनी थी। यहाँ पे हमने चना दाल को रात में ही भिगोने के लिए रख दिया था, तो मैंने भिगा हुआ चना दाल लिया है और चना दाल को पानी से निकाल करके रख लेंगे। पैन लेंगे, पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए थोड़ा सा जीरा डालिए, लहसुन डालिए, अदरक डालिए, हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा सा हींग भी डाल दीजिएगा। एक बार इसे मिक्स कर लीजिए और जो दाल हमने रखा है चना दाल उसे ऐड करिए। इस तरीके से स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगी खाने में और बनाना भी बहुत ही आसान है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालिए। नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही ड्राई दिख रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं लग रहा है कि ज़रूरत है। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पे कुक कर लेंगे, ताकि दाल जो है वो थोड़ा सा अच्छे से कुक हो जाए। वापस से कवर को हटाएंगे और 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। थोड़ा से इसमें हमने जीरा और काली मिर्च और धनिया का मिक्स पाउडर डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने और अच्छे से भून लिया है। दाल आप देख ही सक रहे हैं कि कितना ज़्यादा ड्राई दिख रहा है ना। गैस का फ्लेम बंद करें और इसे ठंडा करने के बाद इसे मिक्सी के जार में डाल करके बिना पानी डाले ही आप इसे पीस करके रेडी करिएगा। एकदम स्मूथ पीसिएगा। यहाँ पे पानी का आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक बार इसे ट्राई तो करिए। यहाँ पे हमने इसे पीस करके रेडी कर लिया है, तो देख सकना है इसकी जो हम मुट्ठी बना रहे हैं तो वो भी बंध रही है। तो इसी तरीके से होनी चाहिए स्टफिंग। कुछ भी नहीं डालना है। आप चाहें तो बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल सकते हैं स्टफिंग में। मैं भूल गई, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा। डो अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद छोटी या बड़ी अपने हिसाब से लोइयाँ कट कर लें। इस तरीके से हम कर रहे हैं और सूखे आटे में अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कटोरी के शेप में बना लेंगे। 1 चम्मच डाला और थोड़ा सा और इसमें डालेंगे। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, नहीं तो बेलने वक्त फट सकता है। तो यहाँ पे चारों तरफ अच्छे से बंद कर देते हैं और आगे वाला पोर्शन थोड़ा सा हटा देंगे और अच्छे से हम चिकना कर लेंगे। इस तरीके से चारों तरफ फैला भी दीजिए ताकि बेलने में भी आसानी हो। 3 से 4 पीसेस इसी तरीके से हम बना करके रेडी कर लेते हैं ताकि तलने में आसानी हो। तो यहाँ पे वापस से लोइयाँ कट करेंगे और कटोरी के शेप में बना लेंगे। इस तरीके से जितनी बड़ी लोइयाँ हो आप उतनी हिसाब से स्टफिंग फिल करिएगा। तो यहाँ पे चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे और ऊपर वाला पोर्शन हटा देंगे
हटाने के बाद इसे हम इस तरीके से चिपका भी देंगे ताकि तेल में जाने के बाद खुले भी ना। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से तैयार कर लिया। अब इसे हम बेल लेते हैं। हल्का सा आटा लगाएंगे सूखा, उसके बाद इसको हल्के हाथों से बेलेंगे, यानी प्रेशर ज़्यादा नहीं डालेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे। दल पूड़ी थोड़ी मोटी रहती है तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम बेल करके रेडी कर लिए। अब चलते हैं गैस की तरफ। फटाफट तेल अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था। आप यहाँ पर डालिए और कुछ सेकेंड के लिए मत टच करिए। उसके बाद इसको इस तरीके से घुमाते हुए फुला लीजिए। पलटते पलटते अच्छा सा कलर आने तक पूड़ी को हम इसी तरीके से तल लेते हैं। तो देख ही सक रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा कलर आ चुका है। इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम और भी पूड़ी को तल करके रेडी कर लेंगे। पहले टच मत करिए, थोड़ी देर के लिए कुक होने दीजिए। उसके बाद ही अच्छे से कड़छी घुमाते हुए फुला लीजिए और पलटते पलटते कलर अच्छा आने तक फ्राई कर लीजिए। तो इसी तरीके से आपकी फूली फूली दाल भर के पूड़ी रेडी हो गई है ना। आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी को बेहद ही पसंद आएगा ये खाना, आप लोग इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो लीजिए हमारी स्पेशल थाली तैयार है। वैसे तो आज है आद्रा नक्षत्र का लास्ट दिन, तो इसीलिए आज मैंने स्पेशल थाली किया है। वैसे इस थाली को आप कभी भी बना करके खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और बनाना भी आसान है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे।